जाएंगे, लेकिन केवट वंशज की जो कथा प्रारंभ होती है वो यहीं से होती है। अब ध्यान दें, मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों से धोने से अलग नहीं होती। ने जवाब दिया कि मैं, आप मुझसे सुमत जाने की बात करते हैं, मैं अपने स्वामी के लिए मैं छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मंत्री तुम्हें पता नहीं है क्या, एक सोना हो, उस सोने की चमक उससे अलग नहीं की जा सकती है। सोने की जगह पर लोहा रख दिया जाए तो वो लोहा नहीं हो सकता है, उसकी चमक सोने की चमक की तरह नहीं हो सकती है। मंत्री सुमन, मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम अपने घोड़ों सहित अवधपुरी के लिए, राज्य के लिए वापस लौट जाओ। मंत्री सुमंत रो रहे थे, कह रहे थे कि प्रभु आप हमें अकेला छोड़कर राज्य में जा रहे हैं, आपके बिना हम कैसे रहेंगे और कैसे जिएंगे? मंत्री सुमंत रोते रोते घोड़े को जोड़ रहे हैं। जिस समय पर घोड़े को अपने रथ में लगाया तो घोड़े ने भी जाने को इनकार कर दिया। इनकार कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि घोड़े भी समझ रहे थे कि प्रभु राम बन के लिए जा रहे हैं। जिस समय पर मंत्री सुमंत रथ के ऊपर बैठ गए और बुहनी घोड़ों की जब लगाम पकड़ी, आगे के लिए घोड़े दौड़ाए, लेकिन घोड़े उसी जगह पर पैर गड़ा गए थे। तो लिखा है, मंत्री ने घोड़े जोड़े तोड़े देते हैं रसिकों को, घोड़े खाकर भी नहीं बड़े तोड़े देते हैं रसिकों को।
जब घोड़े नहीं बढ़ रहे थे, प्रभु राम ने कहा है कि अरे मंत्री सुमंत, आप देर क्यों कर रहे हो? आप चले जाओ, इन घोड़ों को साथ ले जाओ, इन्हें जबरदस्ती ले जाओ। क्यों? क्योंकि मैं कभी नहीं लौट सकता, किसी के कहने से आप मैं वापस नहीं लौटूंगा। मंत्री सुमंत, आप चले जाओ। कथा प्रेमी भक्तों, मंत्री सुमंत रोते बिलखते अपने घोड़ों को साथ लेकर इधर अवधपुरी में प्रवेश हो जाते हैं। इधर प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भैया लक्ष्मण सीता वन के लिए जाने लगे हैं। देखिए, कहते हैं कि प्रभु राम पर भी वो बहुत बड़ी कठिन परेशानियां पड़ी थी। जब वो अपने धर्म के रास्ते से अलग नहीं हुए तो हम भला अपने धर्म के रास्ते से कैसे अलग हो सकते हैं? क्योंकि वो प्रभु राम जो थे वो केवट वंशज निषाद राज के पुरखे बताए जाते हैं। पुरखे बताएंगे, उनकी पूरी वंशावली बताएंगे कि प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन से वंश में थे। जब बताते हैं कि प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम आगे के लिए बढ़ने लगे, उन्हें गंगा को पार करना था। गंगा पार करने के लिए कोई साधन नहीं था, तो प्रभु राम धीरे धीरे आगे के लिए बढ़े जा रहे हैं। तो प्रभु ने देखा है, प्रभु ने देखा है कि एक नाव खड़ी है, एक नाव पानी में पड़ी है। नाव सोचने लगे कि जब नाव दूर से दिखाई दे रही है तो इसको चलाने वाला भी कोई होगा, इसको चलाने वाला भी कोई होगा। तो प्रभु राम धीरे धीरे उसी नाव के पास में पहुंच गए। तो बताते हैं प्रभु राम ने जैसे ही केवट को देखा और केवट ने प्रभु राम को देखा, दोनों समझ गए अपनी अपनी भाषा को। केवट निषाद राज प्रभु राम के मन की भावना को समझ रहे थे और प्रभु राम उन्हीं केवट के मन की भावना को समझ रहे थे। दोनों ही समझ गए थे, कोई किसी से कम नहीं थे। जितने ही होशियार परमपिता परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उससे ही ज्यादा जानकारी निषाद राज केवट राज को थी। आंखों ही आंखों में बात हो रही है, दोनों आमने सामने खड़े हैं। अपने मुख से दोनों कुछ नहीं कह पाए क्योंकि पूर्व जन्म की याद आ गई दोनों के लिए। कहां की? सतयुग की। अब चलते हैं सतयुग में, पूर्व जन्म में कि सतयुग में प्रभु राम कौन थे और ये जो केवट बताते हैं, ये केवट कौन थे, प्रभु राम कौन थे? बताया जाता है कि क्षीर सागर में विष्णु भगवान यानी विष्णु भगवान का ही रूप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए बताया जाता है। जिस समय पर सतयुग में क्षीर सागर में प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम लेटे हुए थे यानी विष्णु लेटे हुए थे, तो उनके दोनों चरणों की सेवा करने का अधिकार किसको था? देवी लक्ष्मी के लिए। वही देवी लक्ष्मी आगे चलकर सीता का रूप लिया है उन्होंने। और जो लक्ष्मण भैया साथ में खड़े हैं, वो लक्ष्मण भैया उस समय पर शेषनाग थे, वो पहरेदारी पर खड़े हुए थे महाराज। बताते हैं कि जो कश्यप वंश कहां से चलता है, जिसे कच्छप कहते हैं, कच्छप वंश, कछुआ। उसी क्षीर सागर में महाराज एक कछुआ रहा करता था। तो प्रतिदिन वो देखा करता था कि ये लक्ष्मी जी जो हैं वो इनके पैर दबाती हैं विष्णु भगवान के, लेकिन यदि इनके पैर मुझे छूने को मिल जाएं तो मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा, मैं भी धन्य हो जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा। पूरे क्षीर सागर में एक ही कच्छप था महाराज। देखिए प्रभु राम का और केवट का, जहां तक कि स्रोत वहां सतयुग से लेकर
द्वापर तक साथ रहा है दोनों का, भक्त और भगवान का। सच्चा भक्त, प्रथम भक्त तो केवट निषाद राज को ही प्रभु राम का बताया जाता है, क्योंकि सबसे पहली मुलाकात विष्णु भगवान की उसी कच्छप से हुई थी। अब वही कच्छप जब सोचने लगा कि मैं प्रभु विष्णु जी के पैर छूं, तो बताया जाता है कि वो कच्छप प्रभु विष्णु भगवान के पैर छूने के लिए गया था, लेकिन शेषा अवतारी लक्ष्मण ने फुसकार मार दी, उसे पैर नहीं छूने दिए। कच्छप सोचने लगा कि इस शेष ने मुझे पैर नहीं छूने दिए हैं, लेकिन मैं अपनी कोशिश में बरकरार रहूंगा, मुझे तो प्रभु राम के विष्णु के पैर तो अवश्य ही छूने हैं। उसने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कच्छप ने। सोचने लगे भाई कच्छप ये शेषनाग जो खड़ा है ना अपना फन लिए, तो कभी तो सोएगा, जब ये सोएगा तभी मैं पैर छू के आऊंगा। जिस समय पर शेषनाग के लिए नींद आई तो वही कच्छप फिर से प्रभु विष्णु जी के पैर छूने के लिए गया, लेकिन शेषावतारी ने फिर से फुसकार मार दी। यहां तक बताया जाता है वो कच्छप लगातार अपनी हार को नहीं मान रहा था। वो कच्छप को जब विष के द्वारा अधिक वो घायल हो चुका था, अंतिम सांसों को गिन रहा था, अंतिम सांसों को, और कह रहा था प्रभु, हे प्रभु श्री नारायण, मैंने इतनी कोशिश की, इतनी विनय की, लेकिन मैंने आपके पैर नहीं छू पाए हैं। अंतिम सांसों को गिन रहा है वही कछुआ और अपने मन में सोच रहा है क्या